अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इससे कबल सदारती महल पहुंचने पर अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के आगाज पर दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द के हमरा अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल, ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पुरतपाक खैर मकदम पर अफ़गान हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ख़ित्ते का अमन व इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से मशरूत है। खुशी है कि अफ़गान कौम अमन अमल में पाकिस्तान के मसालेहाना किरदार को सराह रही है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की बावकार वतन वापसी का ख्वाहिशमंद है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद और 1 सिपाही जख्मी हो गया। शहीद सिपाहियों में हवालदार महबूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फंडिंग केस में हाफिज सईद को 10 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी। हाफिज सईद को 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने हाफिज सईद की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। जफर इकबाल और याहिया अजीज को भी 10 साल 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। कराची और अंदरून सिंध पुलिस और रेंजर्स पर दस्ती बम हमलों में मुलविस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG CDD उमर शाहिद कहते हैं, गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से है। SRA को रॉ फंडिंग करती है। मुल्ज़िमान 10 जून को कामरान चौरंगी और मलीर में रेंजर्स चौकी, 19 जून को लियाकताबाद में रेंजर्स मोबाइल और गोटकी में भी दस्ती बम हमले में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान ने 8 जुलाई को सचल में बेकरी पर दस्ती बम हमला किया, जिससे रेंजर्स का रिटायर्ड इंस्पेक्टर शहीद हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने दस्ती बम और पिस्तौल बरामद किए। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात अवाम के सामने लाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, यहाँ तो RTS का मामला नहीं, हमें सरकारी नताइज का इंतजार है। बोले, आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ जनवरी तक इंतजार करें। PTI वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम कठपुतली हुकूमत से आज़ादी लेकर रहेंगे। GB2 गिलगित 2 से जल्द खुशखबरी मिलेगी। गैर सरकारी तंजीम फाफिन ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मजमूई तौर पर बाज़ाब्ता और पुरअमन करार दे दिए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर जारी उबूरी रिपोर्ट में नताइज मैनेजमेंट से मुंसलिक मसाइल की निशानदही, फी पोलिंग स्टेशन 3 गैर कानूनी या बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट। फाफिन के मुताबिक फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की अदम फराहमी की शिकायत भी मिली। साल बाद कराची सर्कुलर ट्रेन जुज़वी बहाल। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। किराया 30 रुपए करने का ऐलान कर दिया। कहा, 25 साल बाद रेलवे की ज़मीनों का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ कब्जा माफिया छा गया है। रेलवे ट्रैक पर कब्जा माफिया फैला हुआ है। 15 दिन में 12 फाटक लगा देंगे। जैसे जैसे ब्रिज बनते जाएंगे, KCR में इजाफा करते जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर कराची सर्कुलर ट्रेन पिपरी से सिटी स्टेशन तक चलेगी। रोजाना 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सिटी स्टेशन से सुबह 7 और शाम 5 बजे, जबकि पिपरी से सुबह 7 और शाम 4:30 बजे ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन का रूट अब भी अधूरा। ट्रेन 21 स्टेशन में से सिर्फ 13 स्टेशन के दरमियान चलेगी। 8 स्टेशन के दरमियान तजावजात मंसूबे की राह में रुकावट बन गई। कहीं अंडरपास और कहीं ओवरहेड ब्रिज बनना जरूरी है। ट्रेन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय करेगी।
सूबाई वजीर शहला रजा कहती हैं, लोकल ट्रेन को कराची सर्कुलर रेल का नाम देना अवाम को मामू बनाने की कोशिश है। पिपरी तक कैंट लोकल ट्रेन अरसे से चल रही है। सिलेक्टेड इतने ढीठ हो जाएंगे, ऐसी तवक्को तो किसी को ना थी। कहा, इस रूट पर सर्कुलर रेलवे के 90% स्टेशन ही नहीं। अदालत नोटिस लेकर शेख रशीद से वजाहत तलब करेगी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.9% हो गई। गुज़श्ता रोज कोरोना के 36,899 टेस्ट किए गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 2,547 केसेस सामने आ गए। मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7,248 हो गई। मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात। कौमी राब्ता कमेटी ने बड़े इज्तिमात पर फौरी पाबंदी लगा दी। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतज़मीन पर होगी। कोरोना फैलने या मौत पर मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे। 300 से ज़ायद अफराद के तमाम आउटडोर इज्तिमात पर पाबंदी आयद। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर और मुल्तान में 28 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट सील। कोरोना केसेस बढ़ने पर बलोचिस्तान हुकूमत का भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्क भर में स्कूल्स बंद करने का फैसला पीर को वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। फैसले में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को NCOC के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को सिविल और फौजदारी कार्रवाई की सूरत कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया वो तशवीशनाक है। कराची के इलाके महमूदाबाद नाले से तजावुजात हटाने का ऑपरेशन शुरू ना हो सका। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ऑपरेशन की राह में रुकावट बन गई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, KMC और पुलिस की नफरी महमूदाबाद नाले पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर शर्की के दफ्तर में सूरत हाल पर इजलास जारी। इंसदाद तजावुजात के अमले को क़य्यूमाबाद चौरंगी पर जमा होने की हिदायत। हवेलियां तैयारा हादसे का जिम्मेदार PIA का शोबा इंजीनियरिंग करार। सिविल एविएशन ने हादसे की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार पायलट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जहाज गिरकर तबाह हुआ। मैं नैब से कहता हूँ, हिम्मत है तो टीवी पर आ जाओ, आकर अवाम को बताओ कौन सी करप्शन हुई है। मैं तो कहता हूँ अवाम को दिखाएं, घबराते क्यों हैं, डरते किस बात से। लगाएं टीवी के कैमरे, दिखाएं अवाम को कि कौन से चार्जेस आपने लगाए हैं। कैमरा लगाएं ताकि अवाम देख सके अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा उन्हें 26 सफ़हात की चार्जशीट दी गई, लेकिन रेफरेंस में 10 और 9 सफ़े हैं। सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए इल्जामात की फहरिस्त लगाई गई। क्या वजीर आजम होना कानून की खिलाफ वर्जी है? बोले 2.5 साल में पार्लियामेंट में अवाम की कोई बात नहीं हुई। गैर नुमाइंदा और मुतनाज़ हुकूमत से अब कोई बात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने फर्द जुर्म पर सवालात उठा दिए। कहा मनी लॉन्ड्रिंग समेत ना जाने क्या क्या चीजें फर्द जुर्म में डाल दी गई हैं। उनके मौक्किल को फर्द जुर्म की कॉपी देकर कुछ वक्त तो देते। जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए, अदालत शवाहिद देखकर ही सजा देगी, शवाहिद ना हुए तो बरी करेगी।